बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साइफ़र मुकदमे में ज़मानत से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ़्त सामने आई है। इधर काज़ी फ़ाज़ीसा साहब बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए हैं और उधर जो इमरान खान के लिए बड़ा ही अहम बेंच बन गया है, बहुत अहम सीनियर मेंबरान को उसमें शामिल किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशा खाना मुकदमा में जो नैब का मुकदमा है उसमें जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है नैब की, और उनको जुडिशल कर दिया गया है। जुडिशल करने से मुराद होता है कि वो अब अपनी जो ज़मानत है वो भी दायर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो मोना सिलाई का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था उसको स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने खारिज कर दिया था, फिर उस पर FIA ने अपील की लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था और अब ये अपील गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहाँ पर बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है और अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे मोना सिलाई पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए FIA से मज़ीद दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि मोना इलाही समेत 11 मुलजमान पर जाली अकाउंट्स से मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बहुत तफसीली है। नैब समेत कई इदारे इन अकाउंट्स की तहकीकात कर चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि एक ही मामले की बार बार तहकीकात कैसे हो सकती है, चूँकि आयशा मलिक साहबा ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बहुत तफसीली है। नैब समेत कई इदारे इन अकाउंट्स की तहकीकात कर चुके हैं। आप एक ही वकूआ की बाबत बार बार क्यों मुकदमात दर्ज कर रहे हैं? वकूआ एक मनी लॉन्ड्रिंग का है, नैब भी बार बार मुकदमात कर रहा है, FIA भी उसी वकूआ पर बार बार मुकदमात कर रही है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी इस्तफसार किया कि एक ही मामले की बार बार तहकीकात कैसे हो सकती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नैब आमदन से ज़्यादा असासों की तहकीकात कर रहा था। जस्टिस सरदार तारिक ने सवाल किया कि जिन अकाउंट्स की तहकीकात कर रहे हैं वो कब के हैं? तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कुछ अकाउंट्स 2007 में बने, कुछ 2010 में और कुछ 2014 तक बने। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि नैब ने 2020 में तहकीकात ख़त्म की, एहतसाब अदालत ने इसकी तौसीक की। कैसे मुमकिन है कि नैब ने इस मामले का जायज़ा ही ना लिया हो? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि शुगर कमीशन तो चीनी की कीमत से मुतल्लिक था। जिस रहीम यार खान मिल का केस बना रहे हैं उसकी तो कमीशन ने तहकीकात ही नहीं की। अभी तक FIA वाज़ेह नहीं कर सका कि कहानी शुरू कहाँ से हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2010 से बना, इतलाक माजी से कैसे हो सकता है? आपके बकौल मुकदमे की बुनियाद ही 2007 का अकाउंट है, तो 2007 के अकाउंट पर 2010 का कानून आप कैसे इतलाक कर रहे हैं? नैब रेफरेंस की तफसीलात और रिकॉर्ड पेश करें, फिर फैसला करेंगे कि मोना सिलाई को नोटिस देना है या नहीं देना। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मुकदमा ख़त्म किया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि हाई कोर्ट को मुकदमा पहली समाअत पर ही ख़त्म करने का आइनी अख्तियार हासिल है। अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि आपका जो मुकदमा है वो बदनीयती की बुनियाद पर है या एक ही वकूआ की बाबत आप बार बार कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं और हाई कोर्ट आपका इंतज़ार नहीं करता रहेगा। हाई कोर्ट पहली तारीख पर हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो मुकदमा खारिज कर दे। ये 3 रुकनी बेंच था जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का, और उन्होंने अभी तक दरख्वास्त काबिल समाअत ही करार नहीं दी। और साथ उन्होंने FIA, चूँकि FIA को ये लगता था कि जी ये मुकदमा भी बहाल हो जाएगा तो एक नया मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग का, हालांकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया मुकदमा दर्ज करके उसमें इश्तिहारी भी करार दिलवा चुके हैं, लेकिन जो पुराना मुकदमा था जो पहले खारिज हुआ था, जो हमजा शहबाज के दौर में बना था, उसको ये दोबारा चलाना चाहते हैं। अब एक उसी नौइयत का मुकदमा पहले खारिज हो चुका है, इनको पता है कि नया मुकदमा जिस दिन इश्तिहारी की कार्रवाई ख़त्म हुई, मोना सिलाई पेश हो गया, तो ये मुकदमा इस वजह से खारिज हो जाएगा कि पहले जब एक मुकदमा खारिज हो चुका है तो ये नया मुकदमा कैसे बना सकते थे। अब इनकी कोशिश है ये पुराना मुकदमा बहाल करवा लें, लेकिन पुराना मुकदमा इसलिए बहाल नहीं होगा कि जस्टिस अज़द जवेद घुराल साहब ने, जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बाकायदा उस वक्त हमजा शहबाज के दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अता तारर वगैरह ने, और गुजरात में चूँकि वो घुराल साहब गुजरात के हैं और ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो परवेज़ इलाही के वकील भी रहे हैं और इस वजह से उन्होंने रिलीफ़ दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ दिया, ये इल्ज़ामात भी लगाए गए थे।
बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अब नैब की और बाकी जो रिकॉर्ड है या दस्तावेज़ात हैं वो पेश करें, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कि मोना सिलाई को इसमें नोटिस करना है या नहीं करना। करप्शन के इल्ज़ामात में नैब ने फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया है। फवाद चौधरी पहले कल उनको पेश किया गया था एंटी करप्शन के मुकदमे में और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई थी और वो उनको वापस जेल भेज दिया था। और फिर साथ एक रिवीजन फ़ाइल हुई सेशन अदालत में एंटी करप्शन की जानिब से कि जनाब जिस्मानी रिमांड ना देने का जो फ़ैसला था मजिस्ट्रेट का वो दुरुस्त नहीं था। अब जब उनको पता था कि एंटी करप्शन के मुकदमे में भी कुछ नहीं निकला, बाकी मुकदमात में भी कुछ नहीं निकला, तो साथ ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया नैब के मुकदमात में और नैब के जो केसेस हैं उनमें गिरफ़्तार कर लिया गया। हालांकि इनके पास 9 मई के जो केसेस थे और जो लाहौर में भी मुकदमात थे, तो उनमें गिरफ़्तारी की बजाय इनको नैब मुकदमात में गिरफ़्तार किया जा रहा है। और नैब ने साबिक़ वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे और डिस्ट्रिक्ट अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने नैब हुकाम को तफ्तीशी अफसर को अदालत पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने इस्तदा की कि वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाए। नैब हुकाम ने कहा कि करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतल्लिक़ इंक्वायरी में फवाद चौधरी की ज़रूरत है। चेयरमैन नैब ने सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर रखे हैं। नैब हुकाम ने अदालत से इस्तदा की कि फवाद चौधरी जुडिशल और अदालत की कस्टडी में हैं। फवाद चौधरी से वारंट तामील कराने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने नैब हुकाम को फवाद चौधरी से वारंट की तामील कराने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हदायत की कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल फवाद चौधरी से नैब वारंट पर तामील करवाएँ और उसके साथ ही उनको उस मुकदमे में भी गिरफ़्तार कर लिया गया। उन पर इल्ज़ाम यह है कि जहलम ता पिंड दादन खान डोयल कैरेज वे मनसूबे पर इंक्वायरी जारी थी। फवाद चौधरी पर मनसूबे में सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम था और अराज़ी ख़रीदने का इल्ज़ाम है और नैब रावलपिंडी ने उन्हें 13 नवंबर को तलब भी किया था। ये 35 लाख रुपए का पहले इल्ज़ाम था एंटी करप्शन का और वही 35 लाख का अब जब वहाँ से कुछ नहीं बना तो नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी और ये जो सारा सिलसिला है वो चलता आ रहा है। जब हम देखते थे कि ख्वाजा आसिफ थे, बाकी लोग थे, उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमात तो थे, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उनके सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े थे, कोई मुकदमात तो होते थे। अब 35 लाख रुपए का एक मुकदमा हो और वो साबिक़ वफाकी वज़ीर पर और उस पर ये कहें जी कि हमने को बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, चूँकि इमरान खान को उन्होंने बुरा भला नहीं कहा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में इमरान खान का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया है। मुकदमे की समाअत अडयाला जेल में हुई और जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर इरफान भोला नाम है प्रोसिक्यूटर का, नैब प्रोसिक्यूटर का, और दीगर अदालत में पेश हुए। नैब की जानिब से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मज़ीद इस्तदा की गई। अदालत ने नैब की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इमरान खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि चूँकि पहले 2 रोज़ा जिस्मान हो चुका था, अब वो 2 रोज़ा जिस्मानी जो रिमांड है उसके बाद जो मज़ीद रिमांड अदालत ने नहीं दिया और उनको जुडिशल कर दिया है। और साथ ही तोशा खाना में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी गई है और पहले एक मुकदमे में ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है। इस वक्त तक इमरान खान 3 मुकदमात में गिरफ़्तार है। एक साइफ़र का मुकदमा है, उसमें इमरान खान गिरफ़्तार है और हाई कोर्ट तक ज़मानत खारिज हो चुकी है। और दूसरी जानब एक मुकदमा है तोशा खाना नैब रेफरेंस, उसमें ज़मानत खारिज हुई है, अबूरी ज़मानत खारिज हुई है और अब उसमें ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है। जबकि तीसरा मुकदमा है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का, जिसमें ज़मानत इमरान खान की बाद अज़ गिरफ़्तारी पेंडिंग है इनके पास, जज मोहम्मद बशीर के पास। तो ये 3 केसेस में इस वक्त तक वो गिरफ़्तार है। जबकि इमरान खान का जो तोशा खाना नहली का मामला है, चूँकि अब इंतखाबात और कागज़ात नामज़दगी का, तो उसमें जो हमारे हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने फ़ैसला महफूज किया हुआ है। आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये 2 रुकनी बेंच था। इमरान खान की जो दरख्वास्त थी उस पर फ़ैसला महफूज हो गया, 1 हफ़्ता हो गया वो महफूज फ़ैसला जारी नहीं किया गया। अब देखते हैं कि सोमवार तक वो फ़ैसला जारी किया जाता है। दूसरी जानिब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट क्या समाअत करेगी अगले हफ़्ते और कोई इंटरम रिलीफ देगी, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन जो चैलेंज किया था 5 साला नहली का। दूसरी जानिब काजी फाजिसा साहब बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए हैं और उनकी जगह पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने
बतौर चीफ़ जस्टिस कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस हल्फ उठा लिया है। और साथ ही इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं साइफ़र मुकदमा में वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं 22 दिसंबर के लिए, यानी अगले हफ्ते के आखिर में। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि पहले इमरान खान की दरख्वास्त मानते जिन्होंने नोटिस जारी किया था वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उसमें याह्या अफरीदी और आयशा मलिक साहिबा थीं। अब जो 3 रुकनी बेंच है वो तब्दील हो गया, छुट्टियों की वजह से रोस्टर तब्दील हुआ है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ सीनियर जज मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। ये 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस सरदार तारिक जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये 22 को समाअत करने जा रहे हैं। और इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस स्टेट, और इसी तरीके से ये 2 दरख्वास्तें हैं बेसिकली। एक तो इमरान खान की कुछ जो एक मिसलिनियस एप्लीकेशन है जो हामिद खान साहब ने दायर की थी, वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई और अखराज मुकदमा की थी, वो भी। और जो इमरान खान की बेल आफ्टर अरेस्ट है वो भी। ये दोनों जो केसेस हैं इनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला समाअत करेंगे। एक में हामिद खान साहब वकील हैं, जो वो दरख्वास्त है अखराज मुकदमा की। और जैसा कि अब आप जानते हैं कि खुफिया ट्रायल जारी है और उसमें हामिद खान साहब ने अखराज मुकदमा और फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ कार्रवाई चैलेंज की हुई है, जबकि सलमान सफदर साहब इसमें वकील हैं जो दरख्वास्त ज़मानत है उसमें, और जो सलमान सफदर साहब हैं आर्गूमेंट्स करेंगे उसमें। तो ये दोनों जो दरख्वास्तें हैं 22 दिसंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें सबसे अहम दरख्वास्त है अखराज मुकदमा की। अगर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है और अदालत उस पर कॉग्निजेंस लेते हुए कार्रवाई रोक देती है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और बेंच में अतर मिनल्ला साहब हैं, आप बाकी मंसूर अली शाह साहब और सरदार तारिक मसूद साहब को आपने रात भी सुन लिया उनकी जो लाइव हियरिंग में कि उनके किस तरह के रिमार्क्स थे, और फिर जो PTI के हवाले से भी और बाकी चीज़ें भी। उम्मीद करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखा जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।